अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस पर हमारे एक नॉन मुस्लिम दोस्त ने एक ग्रुप में एक कमेंट किया है। या तो उन्होंने किसी का कॉपी पेस्ट किया या ख़ुद उनका है। तो मैंने सोचा उस पर उनको कुछ जवाब दिया जाए, लेकिन अगर वहाँ जवाब दिया जाता तो चंद लोगों तक महदूद रह जाता। मैंने सोचा शायद ये कॉपी पेस्ट ही है और ये कई जगह कॉपी पेस्ट हो रहा होगा, या ख़ुद इन्होंने भी लिखा तो कई जगह वायरल हुआ होगा, या बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा, ये बातें आई होंगी जो उन्होंने यहाँ पेस्ट की हैं। तो इनके जहन में एक गलत फहमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बात कही है। गलत बात कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे नफरत फैलाने वाले काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सही समझते हुए जो बात कही है उसमें इनकी एक गलत फहमी है, उसको दूर करना है। जो हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों को ये गलत फहमी हो सकती है, तो उसको क्लियर कर दिया जाए ताकि उनको समझ आ जाए। इन्होंने जो ऊपर लिखा है वो हेडिंग दी है इन्होंने, #हिजाब विवाद। कहते हैं कि इस विषय में मैं किसी को सही और किसी को गलत कहने से पहले 2-3 तथ्यों पर गौर करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। यानी 2-3 पॉइंट्स पर गौर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी राय रखूँगा और मैं किसी की तरफदारी करते हुए राय नहीं रखना चाहता, ये कह रहे हैं वो। पहला पॉइंट उनका है, कहते हैं निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म डिसाइड करने का अधिकार विद्यालयों को है। यानी ड्रेस कोड मुतय्यन करने का हकदार है स्कूल मैनेजमेंट कि वो इसको करे। ठीक है, हम भी इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री नहीं करते, इस बात को हम डिनाई नहीं करते। कहते हैं परंतु यूनिफॉर्म इस स्तर का होना चाहिए जिससे तन ढका हो। अब ये इनकी खुद की बात है। अच्छा, फ़र्क ये है कि ये इस्लाम को नहीं पहचानते, इस्लाम को इन्होंने नहीं पढ़ा है, तो इन्होंने तन ढकने के लिए एक हद मुतय्यन कर ली है और इस्लाम ने उसकी कुछ और हद मुतय्यन की है। इस्लाम ने मर्द और औरत के हद मुतय्यन की है। तन ढकने की, बदन ढकने की हद क्या है, कितना सतर है। अब इनके पास माजरत के साथ ये फार्मूला नहीं है मजहबी लिहाज से, तो इन्होंने अपने कल्चर में जो जितना समझा उसको लिया है। बहरहाल, तो अपने कल्चर को लेते हुए एक बात कहते हैं, ये कहते हैं वर्तमान समय में कुछ तथाकथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का यूनिफॉर्म कोड मेरे समझ से परे। खुद ये कह रहे हैं कि आजकल जो कॉन्वेंट्स स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जो मगरिब को फॉलो करते हैं, उनका जो ड्रेस कोड है वो मेरे समझ से बाहर है। कहते हैं कुछ तथाकथित विद्यालयों में। अब ये देखें, खुद इसको तथाकथित कह रहे हैं, यानी वो उसको स्कूल नहीं मानते, सो कॉल्ड स्कूल कह रहे हैं, सो कॉल्ड कॉलेज कह रहे हैं। यानी वो इसको मानते नहीं है कि ये एजुकेशन के जिसको ये कहते हैं ना शिक्षा का मंदिर है, ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि जब ये तथाकथित कहते हैं तो इससे मालूम ये पड़ता है कि वो उसको विद्यालय और स्कूल और कॉलेज तस्लीम नहीं करते। बहरहाल, कहते हैं कि वहाँ ऐसा ड्रेस कोड है जिसमें एक भाई और पिता होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी मैं उस ड्रेस कोड को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से। परंतु विद्यालयों को अधिकार होने के कारण वे अपनी मनमानी थोप रहे हैं, यानी वो ऐसा कर रहे हैं मनमानी जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी इतनी बात उन्होंने तस्लीम कर ली। अभी तक ये समझे इस पॉइंट में कि विद्यालयों यानी कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो ड्रेस कोड बनाया गया है वो हम एक भाई और बाप और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही बात तो हम भी आपको समझाना चाह रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका, उसका जवाब, यही विद्यालयों का यूनिफॉर्म कोड इस लायक हो कि उसमें हमारे घर की बहन बेटियां सहज महसूस करें, तो अलग से हिजाब की आवश्यकता ही क्या है। पॉइंट नंबर 2 इनका ये, इसमें इनका सवाल है। कहते हैं कि ऐसा ड्रेस कोड हो जिसमें हमारे घर की बहन बेटियां सहज महसूस करें, यानी वो उनको अच्छा लगे और उनको बेशर्मी सी ना लगे, उनको इसमें नंग पने में घुटन सी ना हो, तो इतना होना चाहिए। तो अलग से हिजाब की ज़रूरत क्या। तो मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने पॉइंट नंबर 1 पे बात की कि आपके यहाँ धार्मिक एतबार से है जिसको आप फॉलो नहीं करते। मैं वहाँ जो है चूक कर गया, जो मैंने कहा धर्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ रखा है धार्मिक लिहाज से। ये बात ऋग्वेद में मौजूद है कि औरत को किस कदर कपड़ा पहनना चाहिए और घर जिससे बाहर जब निकलना चाहिए तो उसे पर्दा करके निकलना चाहिए। ये बात, जो बात कुरान करीम में है बेआईनी, वही बात ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। मुझसे चूक हुई, मैं नहीं उससे इसी वक्त रुजू करता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि सहज महसूस करें, उन्होंने अपनी बात बना ली, तो इसलिए मैंने वहाँ कह दिया क्योंकि आजकल उसको फॉलो नहीं करते। तो धर्म को छोड़ने के एतबार से तो इनके पास नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्होंने वेद्स को छोड़ दिया है, बेचारे पढ़ते नहीं हैं, इनके साथ इनके धर्म गुरुओं ने गलत किया है, जो भी किया है, तो इसलिए इनके पास नहीं है। अब इन्होंने अपना मुतय्यन कर लिया अपने कल्चर के एतबार से। जब ये पुराने इलाके में, राजस्थान के इलाके में रहते थे, तो इनके यहाँ का कल्चर था कि औरत घूंघट यहाँ तक डालेगी। अब जब ये तरक्की करते गए शहरों में तो इनके लिबास कम होते चले गए और उन्होंने कम को मुतय्यन कर लिया। आज इनके यहाँ, पहले कभी जीन्स को बुरा समझा जाता था, चुस्त लिबास को बुरा समझा जाता था, लेकिन अब नहीं है। अब इनके यहाँ इस बात को ये एक्सेप्ट करते चले गए। अब इनके लिए जो बुरा है वो ये कि लड़कियां बिकनी पहने, स्कर्ट्स पहने, ये बुरा है। हाँ, जीन्स पहन सकती है, वो इनके लिए बुरा नहीं है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, आपको पहनना पहनी, मैं कुछ नहीं कहता, इस पर कोई टिप्पणी, कोई कमेंट्स मैं नहीं करना चाहता। आपकी चॉइस है, आप जो चाहें वो पहने, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये भी नहीं कहना चाहता कि आप बिकनी पहने, स्कर्ट पहने, आप कुछ भी पहने, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन इतनी बात ये कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं इस कदर तो कपड़े होना चाहिए
इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे घर की बहन बेटियां सहज महसूस कर सकें, और ख़ुद ये कहा कि एक भाई और पिता होने के नाते मैं ऐसा ड्रेस कोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी स्कर्ट वगैरह को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतनी बात ये समझ आई कि स्कर्ट को ये बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो इनकी बहन बेटियां, इनसे मुराद हमारी भी वो बहन बेटियां हैं, इनसे जब इन्होंने कहा कि हमारे घर की बहन बेटियां, तो इससे मुराद उस वक्त, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अलग से हिजाब की क्या ज़रूरत है, तो हिजाब तो मुस्लिम लड़कियां पहनती है, तो इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, वरना सारी हिंदुस्तान की बहन बेटियाँ हमारी ही बहन बेटियाँ हैं। तो इनका कहना है कि हमारी बहन बेटी सहज महसूस कर ले तो फिर हिजाब की क्या ज़रूरत है। भाई वही तो हम समझा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां विदाउट हिजाब सहज महसूस कर ही नहीं रही हैं। हम यही तो आपको समझा रहे हैं। हम कब आपसे कह रहे हैं कि आपकी बहन बेटियां जो है विदाउट हिजाब सहज महसूस कर रही हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाओ? हम नहीं कह रहे। हमने कब कहा आपसे? और हम तो ये भी नहीं कहते, बहुत सारी जो है मुस्लिम लड़कियां हैं जो बिना बुर्के के, बिना पर्दे के और इंतहाई बेहया हैं, जिसमें से मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि ऐसी हैं। आप जानते हैं, आप शर्माते हैं, हम तो शर्मा ही रहे बेचारे, आप भी शर्मा जाते हैं कि इन्होंने मुस्लिम कौम का तो बेड़ा गर्क किया, भारतीय संस्कृति का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुस्लिम कौम में ऐसी भी हैं। तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि पहनो, ना कर सकते। कौन सुनता है आजकल? घर में घर वाले एक दूसरे की नहीं सुनते तो हम किसी को क्या सुना सकते हैं? मसला ये है नहीं। अभी मसला जो चल रहा है हिजाब का, वो ये नहीं है कि मौलवी मैदान में कूद पड़े हों और उन्होंने कहा हो कि नहीं मुस्लिम लड़कियां जो है बुर्का पहनेंगी वरना स्कूल नहीं जाएंगी। ये नहीं है मसला। आप इसको इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हिजाब को फोर्स किया जा रहा हो कि आप हिजाब पहने। मसला ये होता तब बात होती। अभी जो मसला चल रहा है, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा शरीयत इस मामले में क्या कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा कि मौलवी इस मामले में क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि मसला ऐसा ही नहीं। मसला तो यह है कि लड़कियां पहनना चाह रही हैं और सामने वाली पार्टी, स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट्स या जो भी है, उन्हें पहनने नहीं देना चाह रहे कि वो नहीं चाहते कि वो पहने। बात ये है, आप समझे। आपका खुद ये कहना, दो बातें मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपने कहा कि ऐसा ड्रेस कोड आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आप भाई और बहन, अब बाप होने की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आपको अच्छा नहीं लगता, यानी स्कर्ट या बिकनी वगैरह। तो हमें भी भाई होने की हैसियत से और एक मुस्लिम माशरे के ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से और बाप होने की हैसियत से, यानी हमारे माशरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि लड़कियां वो पहने। आपकी चॉइस है, आपने उसको बर्दाश्त कर लिया। अब बिकनी और स्कर्ट को छोड़कर ऊपर की चीज़ों को हमें वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी नज़र में वो स्कर्ट पहने जिससे उसकी टांगें खुली हुई हों, या लेगी पहन ले, चुस्त हों और सिर्फ बदन कहने को ढक जाए, खाल ढक जाए, लेकिन पार्ट्स ऑफ बॉडी नज़र आ रही हो, उसकी कटिंग नज़र आ रही हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, आपका जिगर है, हमसे नहीं होता। दो बातें हो गई। तो मैं ये दूसरी बात फिर रिपीट करूं, ये कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा बहन बेटियां सहज महसूस कर लें, तो हमारी बहन बेटियां जो संघर्ष कर रही हैं वो बेचारी सहज महसूस नहीं कर पानी विदाउट हिजाब के, तो उनको ना रोका जाए बल्कि उनको हिजाब पहनने दिया जाए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने अभी कहा कि ना तो इसमें मौलवी कूदे हैं, ना तो फतवे कूदे हैं, बल्कि इस वक्त भी आप देखेंगे जो संघर्ष कर रही हैं उसमें कुछ तो प्रॉपर हिजाब में है और कुछ बुर्के में भी हैं जिनके हाथों पर ग्लव्स भी हैं। आपको हर तरह की वहाँ बहनें मिल जाएंगी। कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ हिजाब में हैं, बुर्का नहीं है उन पर। कुछ ऐसी हैं जिन पर हिजाब भी है, बुर्का भी है। कुछ जो है देखी हैं आपने फ़ोटोज़ जिसमें सिर्फ लड़कियां हिजाब की हुई हैं, मास्क लगा हुआ, बुर्का नहीं है। कुछ ऐसी भी हैं जो बुर्का भी पहनी हो, कुछ ऐसी हैं जो बुर्का पहनी उनके हाथ खुले, लेकिन कुछ ऐसी भी जो बुर्का पहनी उनके हाथ भी नहीं खुले हुए हैं। तो मतलब यह है कि ये मसला उनकी चॉइस का है, उनके राइट का है। हमने नहीं थोपा, कोई थोप नहीं रहा उन पर, वो खुद उसको अपने लिए मुतय्यन कर रही हैं। जिसने वहाँ चाहा वो बुर्का भी पहनी हुई, जिसने वहाँ चाहा वो ग्लव्स भी पहनी हुई हो, जिसने चाहा कि नहीं पहनी हुई। बहरहाल दूसरी बात, पॉइंट नंबर 3 का यह है, विद्यालयों में हिजाब के प्रयोग के मैं विरोध में हूँ, ये यहाँ आए हैं। अच्छा, इनकी सब बातें ये सही लगती हैं इनको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी सी बस समझ का फ़र्क है, नज़रिए का इख्तलाफ है, और नज़रिए के इख्तलाफ की वजह से दिलों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया आपको वो अच्छा लगता है, आप उसे अपने तक सीमित रखें, वो मेरे ऊपर न थोपें। मेरा नज़रिया मैं अपने तक रखूँ, मैं आप पर न थोपूँ। मेरा नज़रिया है कि मुस्लिम औरत को जैसे खुद भी वो चाह रही हैं, ना भी चाहती तो मैं अपना नज़रिया बयान कर रहा हूँ। मेरा नज़रिया है कि मुस्लिम औरत जब घर से बाहर निकले जहाँ गैर महरम भी हो, तो वो प्रॉपर अपने आप को बुर्के में ढक कर, या ऐसे कपड़े में, बुर्का ज़रूर नहीं है, कोई ऐसा कपड़ा जिसमें उसका बदन और बदन की साख्त ढक जाए, ऐसे कपड़े में निकले। ये मेरा नज़रिया है। तो मैं नहीं कहता कि नॉन मुस्लिम लड़कियाँ भी ऐसे निकले, उनकी मर्जी, वो जैसे चाहे वैसे निकले, मैं मना नहीं करता। ऐसे ही आपका नज़रिया है, आप कहते हैं कि लड़कियां स्कर्ट में ना निकलें, वो आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर की लड़कियों के लिए। तो आप जैसे अपनी लड़कियों के लिए, अपने घर की लड़कियों के लिए चाहते हैं कि इनका ड्रेस ऐसा हो कि एक बाप और भाई होने के नाते वो देखा जा सके, तो आप उसको हमारे ऊपर फोर्स ना कीजिए। जैसे आप ये कहना चाहते हैं ना, आपने कहा हिजाब की ज़रूरत है, फिर आप कह रहे हैं कि मैं हिजाब के विरोध में हूँ। क्यों आप हिजाब के विरोध में हैं? कहते हैं क्योंकि सबको समानता का अधिकार है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर इसका भी जवाब दें। कहते हैं यदि हम वर्ग विशेष को हिजाब पहनने की अनुमति दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे वर्ग विशेष को भी अपने हिसाब से धार्मिक परिधान धारण करने का अधिकार होना चाहिए। इस हिसाब से यदि कोई कुर्ता धोती या साड़ी पहनी हुई छात्र छात्रा विद्यालय में आए तो उसे भी नहीं रोका जाना चाहिए। किसने रोका? और हम कब कहते रोको? जो लड़की साड़ी में आना चाहती आए,
जो लड़की हिजाब पहनना चाहती है पहने, जो लड़की बुर्का पहनना चाहती है पहने, हम कब मना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहा आपके सबको समानता का अधिकार है, मैं इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, डिनाई नहीं करता, बिल्कुल कहता हूँ सबको समानता का अधिकार है और होना चाहिए। लेकिन आप समानता समझते नहीं हैं। समानता ये नहीं है कि घोड़े को भी आप उतनी ही लिमिट में खाना दें। चले घोड़े लेते हैं, इंसान को ले लेते हैं। समानता ये नहीं है कि आप इंसान में जो 2 साल का बच्चा है उसे भी आप 4 रोटियां दे दें, जो 20 साल का बच्चा है उसे भी आप 4 रोटियां दे दें, जो बूढ़ा है उसे भी आप वही रोटियां दे दें। समानता ये नहीं है कि आप घर में सबको यानी हर मर्द जो है इंसान को एक ही खुराक में निपटाना चाहें। समानता ये नहीं है, सब अलग अलग खाते हैं, सबकी चॉइस अलग होती है, सबके पहनने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही समानता ये है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में और बुर्के में जैसे वो जाना चाहें जाएं। समानता ये है कि हिंदू लड़कियां अगर साड़ी पहनकर जाना चाहें तो जाएं। समानता ये है कि अगर क्रिश्चियन लड़कियां अपना वो ड्रेस जो नन पहनती है वो पहनकर जाना चाहें तो जाएं। समानता ये है कि अगर कोई, समानता ये नहीं है कि जनाबे वाला कि आप तिलक लगाना छोड़ दें और मैं दाढ़ी रखना छोड़ दूं, ये समानता नहीं है। समानता ये है कि मैं दाढ़ी रखूं, मैं पगड़ी रखूं, मैं कुर्ता पजामा पहनूं, आप तिलक लगाएं, आप धोती पहने, आप जनेऊ पहने। समानता ये है, आपको जो पहनना है पहने, हमें जो पहनना है पहने। समानता का मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, आप हिंदू धर्म छोड़ दें। समानता का मतलब ये नहीं है कि ईसाई ईसाइयत छोड़ दें और यहूदी यहूदियत छोड़ दें और सब बेदीन हो जाएं। समानता का मतलब ये नहीं है। अनेकता में एकता का क्या मतलब रह जाएगा, मैं इस्लाम छोड़ दूं, आप हिंदू धर्म छोड़ दें, तो फिर अनेकता कहाँ रही? फिर तो एकता ही एकता है, अनेकता का है। अनेकता का में एकता का मतलब ये है कि मैं हिंदू हूँ, सॉरी मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, ये सब मिलकर एक जगह बैठे उठे, एक साथ खाए पिए, प्यार मोहब्बत से रहे, खेले कूदे और पले बड़े एक साथ। क्या दिक्कत है? समानता इसको कहाँ कहते हैं? समानता के लिए अपनी शनाख्त मिटाना ये कहाँ है? समानता का मतलब ये कहाँ है कि मैं अपनी शनाख्त को मिटा दूँ? आप इसको गलत समझते हैं, ये आपकी छोटी सी गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है हमारे नॉन मुस्लिम दोस्तों में, बिरादरान वतन में जो फैली हुई है वो यही है, वो ये समझता है कि मुसलमान समानता को नहीं मानते और वो नहीं चाहते समान दिखना, मुसलमान नहीं चाहते। तो शनाख्त मिटा देने का नाम समानता नहीं है। हम अपनी शनाख्त बरकरार रखें, आप अपनी शनाख्त बरकरार रखो, हम कभी इस बात पर एतराज़ नहीं करते। आप तिलक लगाएं, आप जनेऊ पहने, आप धोती पहने, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका कल्चर है उसको आप फॉलो करें और हमें इससे कोई एतराज़ बिल्कुल भी नहीं है, ना होना चाहिए। तो ऐसे ही बहैसियत मुस्लिम के, बहैसियत ईसाई के, बहैसियत क्रिश्चियन के, बहैसियत यहूदी होने के, बहैसियत जैनी बुद्धिस्ट होने के, जो पहनना चाहे, जो उसका मजहब है, उसका रिलीजन जो उससे कहता है, जो उसका कल्चर उससे कहता है, वो उसे करे, उसको उसकी आज़ादी दी जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी आज़ादी दी गई है। तो हम किसी पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं। ये समानता है कि जो खाना चाहे, जो पहनना चाहे वो पहने, जो खाना चाहे वो खाए। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, और भी बातें उन्होंने लिखी हैं कि परंतु हिजाब के विरोध तथा समर्थन के नाम पर जिस तरीके से और जो भी है, अब इन्होंने एक तरफ से देख लिया और उसको, मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और इसको हिंदू मुस्लिम तौर पर देखा भी नहीं जाना चाहिए, जो इसको हिंदू मुस्लिम समझता है और कहता है। जैसे और भी इसमें बातें लिखी, मैं नहीं कहना चाहता, वक्त कम है, काफ़ी बातें इसमें लिखी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, मुस्लिम से मतलब नहीं है, जो नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें देखें इतने दिन से स्कूल कॉलेज बंद है, नुकसान किसका है? स्टूडेंट्स का, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, दोनों का। ऐसे ही कि अगर एक तरफ हम हिजाब पहनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्टूडेंट्स को उतार रहे हैं, लड़कों को, लड़कियों को, बेचारों को जिनको कुछ भी नहीं पता, आपने उनको सैफरन गमछा पकड़ा दिया कि डाले रहो इसको और सियासत में उतर जाओ। ये क्या है? वो लोग जो एक क्लास में बैठकर पढ़ने वाली बच्चियाँ थीं, वो आज ऐसे अपोनेंट हो गई एक दूसरे के लिए और वहाँ वो गमछा डालकर, और वो मजहबी हो गई एकदम। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में मजहब नहीं आना चाहिए, आप ही की बता रहा हूँ, मेरा नज़रिया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा मेरा नज़रिया क्या है। एक तरफ तो आपका नज़रिया ये है कि स्कूल कॉलेज में मजहब नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ आप अगर ये देखते हैं थोड़ी देर के लिए, आपका नज़रिया एक्सेप्ट करते हुए कि सामने वाला मजहब को फॉलो करता है तो हम भी करेंगे, तो फिर ये मजहब को फॉलो करना कहाँ हुआ? सामने वाला फॉलो करता है तो हम करेंगे, सामने वाला छोड़ देगा तो हम छोड़ देंगे, ये क्या बात हुई? मेरा नज़रिया ये हरगिज़ नहीं है कि स्कूल में धर्म नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ पैदा होने के बाद से लेकर मर जाने तक हर जगह धर्म होना चाहिए और धर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। आप जब पैदा होते हैं उसके बाद आप अपना जो धर्म फॉलो करते हैं वो हर जगह फॉलो करें, क्या दिक्कत है? स्कूल में अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की साड़ी पहनकर आना चाहती है, स्कूल में अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की साड़ी में घूंघट डालकर आना चाहती है, स्कूल में अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की जो है तिलक लगाकर आना चाहती है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उसको इसकी परमिशन दे देना चाहिए। स्कूल का काम बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल का काम बच्चों को जो है ये नहीं कहना है कि तुम हिंदू हो और अपनी शनाख्त मिटाओ, स्टूडेंट बन के मतलब एक ड्रेस कोड में आओ, तुम मुस्लिम हो और अपनी शनाख्त मिटाओ, एक ड्रेस कोड में आओ। ठीक है, स्कूल को एक ड्रेस कोड बनाने का अधिकार है कि वो बनाए, वो जो भी ड्रेस कोड बनाए, लेकिन जब कोई बच्ची है अगर वो साड़ी पहनना चाहती है,
घूंघट करना चाहती है। तो इससे मैं कहता हूँ मैनेजमेंट को थोड़ी सी बर्दाश्त और रखना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये खूबसूरती की बात है कि एक ही क्लास में अगर चंद तरह के फूल होंगे एक ही बगीचे में तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। नहीं है कि आप हर तरह के फूल में एक ही रंग करना शुरू कर दें। अगर कोई पीला है तो आप उसको तेज़ाब में डुबोकर सफ़ेद करने की कोशिश करें, कोई सफ़ेद है तो उसको रंग डालकर पीला करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ ये अक्लमंदी की बात नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात मैं आपसे कहना चाहूँ वो आप समझ रहे हैं कि आप उसको एक एंगल से देख रहे हैं, इसका एक दूसरा भी एंगल है इस तस्वीर का। इसको देखें, आप उल्टी तस्वीर देखेंगे तो यकीनन आपको अच्छी नहीं लगेगी। तस्वीर को सीधा करके देखें, आपको खूबसूरत लगेगी। मैं फिर कहता हूँ समानता ये हरगिज़ नहीं है कि मैं पगड़ी उतार दूँ और आप तिलक छोड़ दें। समानता यही है कि आप तिलक लगाएं, मैं पगड़ी पहनूं, फिर दोनों साथ बैठें, साथ खेलें, साथ खाएं, साथ पढ़ें, साथ पलें और साथ इस रहें, इस देश में रहें जैसा कि आज तक रहते आए हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कुछ लोगों ने क्यों हम लोगों को बांटने की कोशिश की है। आज भी आप देखें वो लोग जो खुद विरोध में हैं, वो भी, मैं नहीं कहता कोई बचा हुआ नहीं है, हमारे भी ताल्लुकात नॉन मुस्लिम से हैं। और वो नॉन मुस्लिम्स जो हिजाब के विरोध में हैं उनके भी कहीं ना कहीं ताल्लुकात मुस्लिम्स से हैं। चाहे भले ही वो एक तरफ, मैं अगर हिजाब के सपोर्ट में आता हूँ तो मेरे अगेंस्ट कोई हिजाब के अगेंस्ट आकर बात करने लगता है, कमेंट करने लगता है और मेरे मज़हब तक उतर आता है। लेकिन वो भी अगर कहीं देखता है तो वो, उसका भी कोई दोस्त मुसलमान है। और अगर यही हरकत मैं करने लगूँ कि हिजाब के समर्थन करते करते मैं हिंदू मुस्लिम धर्म को अगर बुरा भला कहने लगूँ तो मेरी ये बेवकूफ़ी है। मैं कभी ऐसे काम नहीं करता, ना कभी कमेंट करता हूँ इस तरीके के, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरा ये भी है कि आप खुद ये देखें कि एक तरफ आप उनमें कमी निकाल लें और आप उन्हीं के साथ रह भी रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी बरादरान वतन के दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाएँ और हम सुकून और इत्मीनान के साथ इस मुल्क को अमन और अमान वाला बनाएं और इस मुल्क में अमन और अमान के साथ रहें। और आपस में जो दूरियां कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, उन दूरियों को, उन लोगों को समझें, उनकी शरारतों को समझें और आपस की दूरियों को मिटाएं और हंसी खुशी जैसे इस मुल्क में रहते आए हैं रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।